दोस्तों, आदाब, नमस्कार, राम राम। आज मैं बात कर रहा हूँ विवाहिता संदिग्ध मौत, 3 साल पहले हुई शादी, ससुराल पक्ष ने देश प्रताड़ना का आरोप। विवाहिता मंजू की संदिग्ध मौत, 3 साल पहले शादी हुई और ससुराल पक्ष ने देश प्रताड़ना का और हत्या करने का आरोप में 20 माह के बेटे सर से उठ गया साया। 15 दिन पहले फिर जाकर आई थी मंजू। आज मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान प्रदेश के बाड़मेर जिले के डोरीबन्ना की। मामला जो था वो एक देश प्रताड़ना का बताया जा रहा है। तो विवाहिता की हत्या का मामला 20 माह पहले बेटे का सर उठा था माँ का साया। 15 दिन पहले फिर जाकर आई थी विवाहिता। नांद निवासी एक विवाहिता मंजू 22 वर्ष पत्नी ज्ञानाराम संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। शव को ससुराल पक्ष जिला अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया। सूचना मिलते ही वहां पहुंचे पीर पक्ष और इसे सामान्य मौत नहीं मानने से इनकार कर दिया और पीर पक्ष ने मंजू की मौत और देश के लिए प्रताड़ित करने और हत्या का आरोप लगाया। मोर्चरी में पहुंचे मंजू के परिजन शव उठाने से इनकार कर दिया। मेडिकल टीम द्वारा महिला पोस्टमार्टम करने और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर अड़े रहे। दोपहर में शव पोस्टमार्टम होने के बाद ससुराल पक्ष के खिलाफ देश प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज कराने के बाद शव उठाया। विवाहिता के भाई सवाई राम ने मुकदमा दर्ज करवाया और उसकी बहन मंजू की शादी 3 साल पहले ज्ञानाराम जाट निवासी आदर बस्ती नांद के साथ हुई थी। ज्ञानाराम एक गाड़ी में 20 लाख रुपए की लगातार मांग को लेकर मंजू के साथ मारपीट की थी। 15 दिन पहले देश के लिए ज़्यादा तंग किया था। परेशान करने पर वह फिर आ गई थी। 3 दिसंबर को समझाकर वापस ससुराल भेज दिया गया था। 15 दिसंबर को छोटी बहन प्रमिला फोन करी। पति और सास देवरानी मिलकर मारपीट कर और कमरे में बंद करने की बात बताई। साथ ही किसी को भी भेजने को कहा था। शाम को 7 बजे जब लोगों को पता चला कि उसकी बहन मंजू और इन लोगों ने मिलकर हत्या कर दी। ये पीर पक्ष का ने मामला दर्ज कराया था कि भाई हमारी बेटी को इन्होंने जो कि देश के बारे में परेशान कर रहे थे। 3 साल पहले विवाहिता की संदिग्ध मौत हुई और शादी देश प्रताड़ना के और हत्या के आरोप में 20 माह पहले मासूम के सर से उठ गया माँ का साया। फिर लौटने से 15 दिन बाद मिली लाश। बाड़मेर राजस्थान के बाड़मेर जिले में एक दिल दहलाने वाली मामला सामने आया जिसने पूरे इलाके को झकझोर करके रख दिया। महज 22 वर्षीय विवाहिता मंजू की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका की शादी अभी केवल 3 साल पहले हुई थी। उसका 20 महीने का मासूम बेटा था जिसके सर से माँ का साया उठ गया। ससुराल ने पक्ष परिजनों पर देश प्रताड़ना और हत्या के गंभीर आरोप लगाए। पुलिस ने मामला दर्ज कराया और जांच शुरू कर दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मेडिकल बोर्ड जांच का इंतजार किया जा रहा है। घर से उठी चीख, गांव में फैली सनसनी। बाड़मेर जिले के एक गांव
में सुबह सुबह एक मंजू की मौत की खबर फैली। पूरा गांव में सनसनी फैल गई। ससुराल के घर में बाहर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। किसी को विश्वास नहीं था कि हंसती खेलती मंजू अचानक दुनिया छोड़कर कैसे चली गई। घर में मंजू का शव पड़ा था। शरीर पर संदिग्ध निशान बताए जा रहे हैं। इस मामले को गंभीर हो गया था। 3 साल पहले हुई थी शादी। मृतका मंजू की शादी 3 साल पहले सामाजिक रीति रिवाजों के साथ हुई थी। पीर पक्ष का कहना है कि शादी के समय उन्होंने सब स्वार्थ के अनुसार देश दिया था। जो शुरू में कुछ समय तक सब ठीक चल रहा था, धीरे धीरे ससुराल पक्ष का व्यवहार बदलने लगा। परिजनों का आरोप है कि शादी के कुछ महीनों बाद मंजू को दहेज को लेकर ताने दिए जाने लगे थे। कभी कम दहेज लाने की बात कही जा रही थी, कभी मोटरसाइकिल, ननद पैसे मांग की बात कर रही थी। 20 माह के बेटे माँ मंजू थी। 20वां महीने के बेटे माँ का साया उठ गया। बेटे को लेकर वे अपने सपने संजो कर रखी थी। पीर वालों का कहना है कि मंजू अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा अफसर बनाना चाहती थी, लेकिन पता नहीं था सपना अधूरा ही रह गया। एक मासूम इतनी छोटी उम्र में घर से माँ से जुदा होना। पीर से सिर्फ 15 दिन पहले लौटी और 15 दिन बाद मौत। परिजनों के अनुसार मंजू 15 दिन पहले पीर से ससुराल लौटी थी। पीर में उसने अपने माता पिता और भाई बहनों ससुराल में हो रहे प्रताड़ना के बारे में बताया। मंजू ने साफ कहा था कि मुझे दहेज के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। पीर पक्ष ने उसे समझाया और भरोसा दिलाया कि ज़रूरत पड़ने पर उसके साथ खड़े रहेंगे। परिजनों का कहना है कि उन्होंने कई बार ससुराल पक्ष को समझाने की कोशिश की, लेकिन हालात नहीं बदले। संदिग्ध मौत। 15 दिन पहले अचानक मंजू की मौत की सूचना आई। ससुराल पक्ष का कहना है कि तबीयत अचानक खराब हो गई थी और बिगड़ गई, लेकिन पीर वालों इस बात का बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ था। जब परिजन मौके पर पहुंचे तो उन्होंने मंजू के शरीर पर चोटों के निशान देखे और उन्होंने तुरंत ही पुलिस को सूचना दी और जो ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप बताया। पीर पक्ष का आरोप है दहेज के लिए की गई हत्या। मृतका के पिता ने आरोप लगाया कि बेटी को लंबे समय से दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। उन्होंने हमारी बेटी बार बार कहती थी कि मुझे मारा पीटा जा रहा है, मुझे वापस पीर ले जाइए, लेकिन समाज के रिश्तों और दबाव फिर ससुराल भेज दिया जाता था। हमें यह नहीं पता था कि हमारी आखिरी मुलाकात होगी। परिजनों का कहना है कि ससुराल वालों ने मिलकर मंजू की हत्या की है और फिर एक प्राकृतिक मौत दिखाने की कोशिश की गई। पुलिस ने मामला दर्ज किया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को अपने कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। पीर पक्ष ने रिपोर्ट के आधार पर ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और हत्या की धाराओं में मामला दर्ज किया। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड पोस्टमार्टम कराया ताकि मौत के सही कारणों का पता चल सके। पोस्टमार्टम मेडिकल रिपोर्ट जांच। मामला संवेदनशील देखते हुए पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से करवाया गया। डॉक्टरों की टीम पूरी जांच विसरा सुरक्षित रखा है ताकि ज़रूरत पड़ने पर फोरेंसिक जांच करवाई जा सके। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों की पूरी सच्चाई होगी। गांव में आक्रोश और धरना। मंजू की मौत के बाद गांव में आक्रोश फैल गया। पीर पक्ष और ग्रामीणों ने न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि जब तक दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। ग्रामीणों और प्रशासन की मांग इस मामले पर त्वरित और निष्पक्ष जांच की हो। ससुराल पक्ष ने आरोपों से इनकार कर दिया। वहीं ससुराल पक्ष ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया और उनका कहना है कि मंजू की मौत बीमारी के कारण हुई है और नई दहेज के लिए ये प्रताड़ना के लिए ये झूठा आरोप है। हालांकि पुलिस का कहना है कि जांच
पूरी होने तक सभी निष्कर्ष पहुंचना है, जल्दबाजी ना होगी। 20 माह पहले मासूम की अनिश्चित भविष्य। इस पूरी घटना में सबसे ज़्यादा मार्मिक पहलू 20 माह का मासूम बच्चा जो अपनी माँ की गोद में हमेशा के लिए दूर हो गया। इसकी देखभाल अब कौन करेगा और उसका भविष्य का क्या होगा, यह सवाल किसी के मन में नहीं है। पीर पक्ष का कहना है कि बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं। कानून क्या कहता है? भारतीय कानून के अनुसार यदि विवाह के 7 साल के भीतर महिला संदिग्ध मौत होती है तो उस पर देश प्रताड़ना का आरोप हो तो मामला बेहद गंभीर माना जाता है। दोष सिद्ध होने पर आरोपियों पर को कड़ी सजा दी जाए। समाज के लिए चेतावनी। यह मामला एक बार फिर समाज को सोचने पर मजबूर करता है कि आखिरकार देश जैसी कुप्रथा को खत्म किया जाए। एक बेटी, एक माँ, एक बहू, तीनों रूपों में मंजू ने जीवन जिया है, लेकिन अंत में न्याय के लिए संघर्ष करना पड़ा। निष्कर्ष, मारवाड़ न्यूज़ ने अपनी हिसाब से ये कहानी बनाकर आप लोगों को सुनाई है। मंजू की मौत केवल एक व्यक्ति की मौत नहीं है, बल्कि एक समाज में एक सवाल है कि क्या बेटियां आज भी सुरक्षित है? क्या देश की आग में सभी घरों में जल रही है? अब सबकी निगाहें पुलिस की जांच और न्यायालय के फैसले पर टिकी है। मंजू को न्याय कब मिलेगा, ये कब तक आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, एक जो विवाहिता 3 साल पहले शादी हुई और 20 महीने का बच्चा है, अब बच्चे के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा, वो तो भगवान जानता है। लेकिन दहेज जैसी एक बुरी बला को समाज से ख़त्म किया जाए ताकि आने वाली नस्लों और आज हमारी मंजू जो आज हमारे बीच में नहीं रही है, सिर्फ दहेज का कारण बताया जा रहा है। लेकिन आरोप सिद्ध होने पर पता चलेगा कि दोषी कौन है, कौन नहीं है। लेकिन मारवाड़ न्यूज़ इसकी एक प्रशासन से अपील करता है कि एक दहेज को जड़ से ख़त्म किया जाए ताकि आने वाले बच्चियों पर इसका असर ना पड़े। आज जो मैंने कहानी सुनाई थी वो बाड़मेर की थी, डोरीबन्ना की, और एक मंजू नाम की लड़की थी जिसकी शादी 3 साल पहले हुई थी। 20 महीने का बेटा था, लेकिन अब बेटे का क्या होगा, क्या नहीं होगा, वो तो भगवान जानता है। लेकिन हमारा एक ही कहना, एक देश जैसी कुप्रथा को समाज से हटाया जाए ताकि हम लोग आज हमारी बच्चियां भी सुरक्षित रहें। देश के लिए किसी को प्रताड़ित करना एक सोचने वाली निंदनीय। मारवाड़ न्यूज़ 21 किसी व्यक्ति या किसी समाज की भावना को ठेस नहीं पहुंचाता। हमारा काम सिर्फ एक सच्चाई को उजागर करना, एक सच्चाई बतानी। हम जो भी चीज़ बताते हैं वो न्यूज़पेपरों और पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज होती है, उसके बारे में हम बात करते हैं ताकि किसी भी व्यक्ति विशेष की भावना को ठेस ना पहुंचे। और सभी को जो सोशल मीडिया पर भी ये चीज़ें बताई जा रही है। आज हमने जो एक कहानी तैयार की है वो कहानी बाड़मेर की थी, और अब पोस्टमास्टर की रिपोर्ट आने के बाद में कानून पुलिस क्या एक्शन लेती है और वो एक्शन, और जब आरोप सिद्ध होंगे तो इसके बारे में हमारे पास कोई भी जानकारी आएगी तो हम आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। हालांकि आजकल की बच्चियों को देश के लिए प्रताड़ित करना बेबुनियाद है। और आज की कहानी में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।